अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो प्रोग्राम है, वीडियो है, ये ऐसी होम्योपैथिक अद्वियात के बारे में है जो कि कमर दर्द में इस्तेमाल करवाई जाती है। आमतौर पर ख़वातीन में और मर्दों में जो कमर दर्द है, कमर के किसी भी हिस्से में दर्द हो, लोअर बैक पेन हो, मिडल बैक पेन हो या अपर पोर्शन की बैक पेन हो, तो जिसमें कंधों का और गर्दन का दर्द भी शामिल हो जाता है और पट्ठों में गर्दन में भी दर्द होता है, कंधों के पट्ठों में भी दर्द होता है और कमर के ऊपर वाले हिस्से में भी दर्द होता है और इसी तरह कमर के दरमियान वाले हिस्से में या कमर के बिल्कुल आखिरी नीचे वाले हिस्से में कूलों तक जो दर्द जाता है, उसके लिए जो होम्योपैथिक में अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। और ख़ुसूसन ऐसी ख़वातीन को जिनके डिलीवरी 2-3 बच्चे पैदा हो चुके हों और उसके बाद वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई हो और उनमें अगर कमर का दर्द हमेशा के लिए खड़ा रहता है और वो महसूस करते हैं कि हमेशा कमर में दर्द रहता है और कोई काम अगर थोड़ा-सा भी कर लें तो बहुत ज़्यादा शदीद पेन शुरू हो जाता है कमर में, या ऐसी ख़वातीन जो खड़े होकर काम करती हैं ज़्यादा किचन के अंदर कुकिंग वगैरह, उस वजह से भी खड़े होने से कमर के लोअर पोर्शन में अगर दर्द रहने लग गया है और वो ख़त्म नहीं होता और हमेशा थोड़ा-थोड़ा महसूस होता रहता है, तो ऐसी ख़वातीन के लिए भी मेडिसिन है। और ऐसी ख़वातीन जिनको डिलीवरी के बाद से, बच्चा पैदा करने के बाद से कमर का दर्द रहने लग गया है और वो बहुत सी अद्वियात खा के भी ठीक नहीं हो रहा, और ख़ासकर ऐसी ख़वातीन जिनका जो डिलीवरी है या बच्चा जो है पैदा हुआ है वो सिज़ेरियन से या ऑपरेशन से हुआ है और जिसमें कमर के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है और उसके बाद जो ऑपरेशन किया जाता है सिज़ेरियन, उससे जो बच्चे की पैदाइश हुई है। और ऐसी ख़वातीन के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि उनको कौन सी अद्वियात होम्योपैथी की इस्तेमाल करवाई जाएँ जिससे ये कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाए। तो अब चलते हैं मेडिसिन की तरफ। जो होम्योपैथिक में कमर दर्द के लिए मेडिसिन आम तौर पर इस्तेमाल करवाई जाती हैं, वो रस्टॉक्स है, कलकेरिया फास है, कलकेरिया फ्लोर है, नेट्रम सल्फ है, पायरोजीनम अपना हाइपेरिकम है, पायरोजीनम नहीं हाइपेरिकम है, और इसी तरह आप देखेंगे कि नेफेलियम है, रूटा है, और ये होम्योपैथिक की मशहूर अद्वियात हैं जो कि कमर दर्द में इस्तेमाल करवाई जाती हैं। अब चलते हैं कि हम कोई ऐसा ख़ास नुस्ख़ा देखें जिसमें कमर का दर्द जो है वो ठीक हो जाए, और कोई ऐसी मेडिसिन हो जो कि टारगेटेड कमर के दर्द पे असर करती हो और वो ठीक हो जाए। उसमें रस्टॉक्स आप 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में ले लेंगे, और इसी तरह जो है रस्टॉक्स के बाद ब्रायूनिया भी 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में, और इसी तरह तीसरी मेडिसिन है कलकेरिया कार्ब, ये भी 200 पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में। इन तीनों अद्वियात को यानी कि रस्टॉक्स को, ब्रायूनिया को और कलकेरिया कार्ब को, इन तीनों को आपस में मिला लेंगे 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में, और मिलाने के बाद 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर और 5 शाम में लेंगे। इसी तरह अगर राइट साइड पे कमर का दर्द है, राइट साइड के कूल्हे में है या कमर की हड्डी के दाएं तरफ आपको दर्द महसूस हो रहा है और वो दर्द ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए फिर आप जो है इसमें जो है मैग्नीशिया फास्फोरिकम या मैग फास्ट जिसको कहते हैं, उसका भी इजाफ़ा कर लेंगे। उसको अगर आप 6 एक्सपोटेंसी में या 12 एक्सपोटेंसी में टैबलेट ही सिर्फ ले लेते हैं, 4 गोलियां सुबह, 4 दोपहर और 4 रात में, तो इंशाअल्लाह ताला ये दाएं तरफ का जो दर्द है ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसी तरह अगर लेफ़्ट साइड पे दर्द है, कमर की रीढ़ की हड्डी के उल्टी जानिब दर्द है, बाईं तरफ दर्द है और वो नीचे की तरफ जाता है कूल्हे में या ऊपर की तरफ आता है, तो उसमें फिर आप कालोसिंथिस जो है 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में ये मेडिसिन का इजाफ़ा कर लेंगे। तो ये अद्वियात जो मैंने आपको बताई हैं, रस्टॉक्स, ब्रायूनिया, कलकेरिया कार्ब, इसमें अगर दर्द की नोयत मरीज़ के जो सिम्टम हैं आप देखेंगे उसके मुताबिक दूसरी मेडिसिन भी ऐड की जा सकती है और इनकी जगह पर तब्दील भी की जा सकती है। अब चलते हैं ऐसी मस्तूरात की
दर्द की जानिब के, जिनको कमर का दर्द वीकनेस की वजह से या कमज़ोरी की वजह से हमेशा महसूस होता रहता है, थोड़ा थोड़ा दर्द हमेशा उनकी कमर में रहता है, कमर के किसी भी हिस्से में, निचले पोर्शन में, दरमियान वाले में या अपर पोर्शन में अगर दर्द रहता है, तो ऐसी ख़वातीन के लिए 6 मेडिसन है। 3 मेडिसन अलहदा लेनी है और 3 मेडिसन अलहदा से लेनी है। मैं आपको पहले 3 मेडिसन बता देता हूँ। एस्क्यूलस है 30 पोटेंसी में लेनी है, चाइना है 30 पोटेंसी में लेनी है, काली कार्ब है ये 30 पोटेंसी में लेनी है। इन तीनों अद्वियात को आपस में मिलाकर इनके 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर और 5 रात में लेने हैं। फिर इसी तरह सीपिया है, कालोफालियम है और हेलोनियास है। इन तीनों को आपस में मिलाकर ये 30 पोटेंसी में लेनी है। आप इन तीनों मेडिसिन को ले लेंगे और टैबलेट्स ले लेंगे, एक ड्रम वाली या 2 ड्रम वाली। मैं आपको दिखा देता हूँ किस किस्म की टैबलेट होती हैं। ये टैबलेट इस तरह की होंगी, ये आप देख लीजिए। ये इस तरह की गोलियां लेके, ये देखें, ये इस साइज़ में ये टैबलेट होगी, ये वाली टैबलेट है। ये मिल्क ऑफ शुगर की बनी होती हैं और ये बिल्कुल खाली टैबलेट्स होती हैं, इनमें किसी किस्म की दवाई शामिल नहीं होती। फिर आप इस तरह से एक डब्बी ले लेंगे, उस डब्बी के अंदर ये टैबलेट्स डाल के इनके ऊपर जो है 10-10 कतरे, ये देखें कि इस तरह आप डब्बी के अंदर टैबलेट्स को डाल लेंगे। और फिर ये डॉक्टर साहबान को तो पता है, फिर इस तरह से एक फिल करके ना एक डब्बी को, फिर आप इसके ऊपर 10 कतरे सीपिया के, 10 कतरे कालोफालियम के और 10 कतरे हेलोनियास के, ये डाल के ये 3 गोलियां सुबह, 3 दोपहर और 3 रात को मरीज़ा को देंगे, जिसकी कमर में वीकनेस की वजह से हमेशा दर्द रहता है और वो ठीक नहीं होता। और या फिर अगर आपको टैबलेट फार्म में नहीं मिलते, ये ज़रा मुश्किल लगता है सिलसिला, तो फिर सीपिया, कालोफालियम और हेलोनियास 30 पोटेंसी में लेकर इन तीनों को आपस में मिला के इनके 5 से 7 कतरे सुबह, दोपहर और शाम थोड़े से पानी में मिला के आप मरीज़ा को देंगे। और इसी तरह एस्कोलेस, चाइना और काली कार्ब जो है, इसको भी 30 पोटेंसी में लेके 5 से 7 कतरे थोड़े से पानी मिलाकर सुबह, दोपहर, शाम देंगे। एक चीज़ का आप ख्याल रखें कि जब आप एस्कोलेस, चाइना और काली कार्ब वाली दवाई देंगे, तो उसके 15 या 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आपने सीपिया, कालोफेलियम और जो है हेलोनियाज 30 पोटेंसी में जो आपने मुरक्कब तैयार किया, कम्बिनेशन तैयार किया तीनों का, इनको आपस में मिला के ये फिर 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद 5 कतरे सुबह, दोपहर, शाम आप मरीज़ा को देंगे। और इसके साथ कोई ऐसी मल्टीविटामिन भी आप मरीज़ा को साथ में शुरू कराएं। अगर मल्टीविटामिन अवेलेबल नहीं है तो फिर इसमें जो है आप मदर टिंचर ले लेंगे, अल्फ़ा अल्फ़ा मदर टिंचर ले लेंगे और अवीना स्टाइवा मदर टिंचर ले लेंगे। इन दोनों को आपस में मिलाकर इसके भी 10 से 15 कतरे सुबह और दोपहर और रात में मरीज़ा को ज़रूर दें। अगर आपको मल्टीविटामिन टैबलेट फार्म में या कैप्सूल फार्म में होम्यो स्टोर से किसी अच्छी कंपनी का मिल जाता है, तो फिर आप उसे भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके ऊपर तरीका इस्तेमाल लिखा होगा कि 1 गोली सुबह, 1 रात को लें, या 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात को। इसी तरह आप मल्टीविटामिन भी साथ देंगे। अगर वो आपको मल्टीविटामिन नहीं मिलता तो फिर आप अवीना स्टाइवा क्यूब टेंसी में ले लेंगे और इसी तरह अल्फ़ा अल्फ़ा क्यूब टेंसी में ले लेंगे। इन दोनों को बराबर मिकदार में किसी खाली शीशी में डाल के आपने अपने हाथ के ऊपर 15 से 20 दफ़ा इस तरह से थपकी देनी है, तो ये दोनों क्यूब टेंसियाँ आपस में मिल जाएंगी। फिर मरीज़ा को 10 से 15 कतरे सुबह, इसी तरह दोपहर को और इसी तरह रात को 2 घूंट ताज़ा पानी मिलाकर आप इस्तेमाल करवाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जो कमर का दर्द है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और कमर के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा आप पा लेंगे। तो यही गुजारिशात आपसे करनी थी। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम होम्योपैथिक की अद्वियात का कमर दर्द के लिए, ख़ुसूसन ऐसी ख़वातीन के लिए जिनको कमर में दर्द रहता है वीकनेस की वजह से, या बच्चों की पैदाइश के बाद कमर दर्द हो गया है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बहुत सारी दुआओं के साथ और इन्हीं ख्वाहिशात के साथ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे और किसी किस्म की बीमारियां आपके करीब ना आएँ। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।